जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी को लेकर आया हूँ। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों एसएससी जीडी के साथ साथ एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप कहते हैं खुफिया विभाग यानी कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो को हिंदी में खुफिया विभाग कहते हैं। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो साथियों इस वीडियो में आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और इसमें आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। दो तरह की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं, आगे मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। और इसमें बताऊंगा एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसमें 10th पास की वैकेंसी है या फिर 12th पास की है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें एग्ज़ाम होता है या फिर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो इसमें भर्ती होती है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है, तो इसको आज आप जरूर देखिएगा अगर आपने 10th पास कर ली है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो साथियों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह की पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे हैं। पहली पोस्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरी है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ दो तरह की पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। तो साथियों अब देख लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ये इसकी वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर बस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर एसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल 1521 पोस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए और एमटीएस की जो है 150 पोस्ट हैं। एमटीएस की 150 हैं और एसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1521 पोस्ट हैं। तो इनको डिवाइड किया गया है स्टेट वाइज, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले पे स्केल के बारे में कि कितनी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों लेवल 3 का आपको पे मिलेगा यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका जो है पे स्केल यहाँ पर रहेगा। और दोस्तों ये जो पे स्केल मिलेगा ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। अब देखते हैं एमटीएस के लिए, एमटीएस को कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर एमटीएस को 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक आपको जो है पे स्केल आपका दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो है यहाँ पर पे स्केल रखा गया है, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगली सेकंड चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है तो बिहार की स्टेट के लिए वहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए अप्लाई कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं के लिए आपको अप्लाई करना है और वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है, अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखा है तो बनवा लेना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तीसरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर दे रखा है इन्होंने
कि आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, मेरठ की, यहाँ पर झांसी की, तो इस तरीके से लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप अप्लाई कर देना। तो यही चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखी है। और चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो सभी के पास होती हैं, डोमिसाइल सबके पास होता है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी सभी को होती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 27 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। 27 साल किस पोस्ट के लिए होती है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एमटीएस के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की ये मैं बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी को छूट भी दी जाती है, आप सभी जानते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की 18 से 25 साल एज रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें, अगर आप खुफिया विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपकी जो एज है वो इतनी होनी चाहिए। अलग अलग मैंने बता दी और ये जनरल कैटेगरी की मैंने बताई है। इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। तो वो चीज़ आप जोड़ लेना, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको एज लिमिट के बारे में। तो अब दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या बता रखा है। तो साथियों यहाँ पर इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले टीयर 1 होगा। टीयर 1 में आपके जो हैं 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे और उनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन आपके 5 पार्ट से आएंगे। पहला है यहाँ पर दे रखा है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आप जानते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे। यहाँ पर बता रखा है 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन, इन सभी सब्जेक्ट के लिए 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका टीयर 1 का यहाँ पर सिलेबस बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा टीयर 2। टीयर 2 में आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको लिखने का पेपर दिया जाएगा। लिखने का पेपर कैसा होगा, एक तरीके से आपको ट्रांसलेट करना होगा। आप जिस भी लोकल लैंग्वेज में आपको मांगी गई है, यहाँ पर ऊपर दे रखा है पूरा क्या लोकल लैंग्वेज किस स्टेट की मांगी गई है, उस लोकल लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिख रखा है इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा और 500 वर्ड्स वहाँ पर आपको टोटल दिए जाएंगे। इनको करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये 40 नंबर का आपका होगा। तो 40 नंबर का ये आपका टीयर 2 होगा। यहाँ पर उसके बाद आपका टीयर 2 केवल किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये चीज़ भी होगा, स्पोकन एबिलिटी, यानी कि आप किस तरीके से बोलते हैं वो आपको वहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि बोलना आपको आना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में किस तरीके से आप बोलते हैं, पर्सनैलिटी वहाँ पर आपकी चेक की जाएगी बोलने के लिए। और टीयर 3 यहाँ पर दोनों के लिए होगा। इंटरव्यू आपका होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट वहाँ पर आपका लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। इंटरव्यू जिस तरीके से होता है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 नंबर का होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ओनली, एमटीएस के लिए नहीं होगा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो दोनों के लिए होगा दोस्तों। यहाँ पर 50 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है आईबी का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ कि किस स्टेट की क्या लैंग्वेज आपकी मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी हैं कि किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। टोटल यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो इस तरीके से टोटल 35 पोस्ट निकली हुई हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की। और एमटीएस की यहाँ पर बात करें तो 4 पोस्ट निकली हुई हैं। कहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए। तो अहमदाबाद के लिए कहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं,
तो अहमदाबाद के लिए जो गुजरात के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात में चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप जितने भी गुजरात वाले हैं वो अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके पास गुजरात का डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कहना कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सभी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 2-3 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ के लिए है, मेरठ के लिए है। तो लखनऊ मेरठ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप ऑल ओवर जो जितने भी कैंडिडेट यूपी में बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ हुआ, मेरठ हुआ या फिर और भी उत्तर प्रदेश की कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल यूपी वालों को ही करना है, क्योंकि यूपी वालों के पास ही आपका जो है मूल निवास होगा उत्तर प्रदेश का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे तरीके से अप्लाई करते टाइम देखना है। और अप्लाई करते टाइम ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी में आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जो है राज्य की वैकेंसी है या नहीं है, क्योंकि ये 0-0 दे रखा है तो कई जगह जो ओबीसी और एससी एसटी की वैकेंसी है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी आप इनके लिए अप्लाई कर दो। अगर वैकेंसी नहीं है ओबीसी में तो आपको जनरल के लिए अप्लाई करना है, अगर एसटी में वैकेंसी नहीं है तो आपको जनरल के लिए अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, वरना कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से रीड करना होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूं यहाँ पर मैं लैंग्वेज के बारे में। तो अगरतला के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगरतला जिस भी आपका स्टेट में आता है वहाँ पर ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में आपको गुजराती की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजराती की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। बात करें अमृतसर की तो अमृतसर वालों के लिए यहाँ पर जितने भी पंजाब के हैं वो अमृतसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पंजाबी की जानकारी होनी चाहिए, पंजाबी भाषा की। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। यहाँ पर भोपाल के लिए बात करें, अगर आप भोपाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भोपाल जिस स्टेट में आता है उन सभी स्टेट वालों को हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से दे रखा है। चेन्नई के बारे में दे रखा है, चेन्नई वालों को तमिल की जानकारी होनी चाहिए। चंडीगढ़ वालों को हिंदी और पंजाबी दोनों आनी चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक, इस तरीके से आपको आनी चाहिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज। देहरादून वालों को हिंदी की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, और दिल्ली वालों को हिंदी, पंजाबी या फिर उर्दू, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए, जयपुर के लिए हिंदी है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू या फिर गोजरी, यहाँ पर इस तरीके से आपकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर कोहिमा के लिए दे रखा है ये लैंग्वेज, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जब ही अप्लाई करना, ऐसे ही अप्लाई मत कर देना, ये चीज़ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। दोस्तों अब बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में आपको हिंदी की लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, या फिर मेरठ की तो मेरठ के लिए भी हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरठ और लखनऊ में वैकेंसी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है वो लखनऊ या फिर मेरठ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने ही स्टेट के, आपके जो स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आई है उसी में अप्लाई करना है, अदर स्टेट में नहीं करना, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में जो टोटल वैकेंसी हैं 48 हैं, और यहाँ पर एमटीएस की टोटल 3 वैकेंसी हैं। ऐसे ही मेरठ में 20 वैकेंसी हैं और एमटीएस की 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम अलग से भी वीडियो इसकी बना देंगे, एक अलग से वीडियो, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो पोस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर डाउट्स इसमें मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, इसका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन पढ़कर ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई करना इसमें, क्योंकि यहाँ पर एससी में, एसटी में या ईडब्ल्यूएस में कई उसमें वैकेंसी नहीं है। तो अगर आपके स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना, क्योंकि चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो, अगर आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है और जनरल की है तो जनरल में ही अप्लाई करना, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर 10th पास अगर आपने कर रखी है और 18 से 25 साल या 18 से 27 साल आपकी एज है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हैं। तो 5 नवंबर से लेकर आपके 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 5 नवंबर से 25 नवंबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 20 दिन आपको दिए गए हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे हम एक वीडियो और बना देंगे कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।